नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 2 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। लॉरेंस बिश्नोई व काला जुठेड़ी समेत 14 गैंगस्टरों को घोषित किया आतंकी। एनआईए ने चार्जशीट दायर कर लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 14 गैंगस्टरों को बनाया आरोपी। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर टेंट लगाकर बनाया पक्का मोर्चा। किसानों की एक कमेटी की प्रशासन से चली बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 9 अफसरों का तबादला किया है, जिसमें 2 आईएएस और 7 एचसीएस शामिल हैं। वहीं गणेशन लाल को एफएड के हार्ट रे का एमडी बनाया गया है। साथ ही आईएएस अफसर टीएल सत्यापाल को पब्लिक रिलेशन का अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं अमित कुमार अग्रवाल को छुट्टी पर जाने के बाद सारा काम देखेंगे। और बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार अफसरों के तबादले कर रही है। ऐसे में एचसीएस अधिकारी डॉक्टर सुमिता ढाका को झज्जर के जिला परिषद और डीआरडीए के सीएईओ बनाया गया है। और साथ ही कपिल कुमार को कैथल का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं रोहित कुमार को एचएसवीपी करनाल के स्टेट ऑफिसर का कार्यभार सौंपा गया और इसी तरह अन्य अधिकारियों को भी चार्ज दिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट दायर कर लॉरेंस बिश्नोई और काला जुठेड़ी समेत कुल 14 गैंगस्टरों को आरोपी बनाया है। इन सभी 14 आरोपियों पर आतंकी संगठनों से रिश्ता रखने का आरोप है। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी एनआईए ने इनका नाम आतंकी सूची में डाला है। आरोप पत्र दाखिल करने के साथ ही एनआईए ने आरोपी गैंगस्टर के परिजनों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित अन्य आरोपियों पर यूएपीए की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर टेंट लगाकर पक्का मोर्चा बना लिया है। किसानों की एक कमेटी की प्रशासन से बातचीत चल रही है। सूरजमुखी फसल की खरीद एमएसपी पर करने को लेकर किसानों ने सोमवार दोपहर से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को कुरुक्षेत्र के पास से जाम किया हुआ है। हालांकि सोमवार के दिन किसानों की तरफ से कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पिपरी चौक पर जाम किया गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह उन्होंने वहां से जाम हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर करनाल की तरफ सेक्टर 3 के पास देवीलाल पार्क के सामने अब अपना पक्का मोर्चा स्थापित कर दिया है। किसानों ने वहां पर सिंगू बॉर्डर की तरह अब टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। 4 दौर की बातचीत हुई, अभी समाधान दिखला नहीं होगा क्योंकि जो कमेटी गई थी अभी वो संतुष्ट नहीं होगी उनसे। कुछ मांगे वगैरह तो नहीं पड़ी आपकी? 2 ही मांगे? अभी 2 ही मांगे। ये किसान सबका पूरा पाट देगा, धरने का भी पाट देगा और अपने खेत का भी पाट देगा। कैसा क्या लगता है कि आंदोलन कोई बड़े स्तर पर जा रहा है? ये राष्ट्रीय मांगे भी इसमें जल्दी जुड़ने वाली है? देखो जुड़ेगी, आज जुड़ जाओ या 2 महीने बाद में जुड़ जाओ, ये मूवमेंट तो चलेगा। मतलब आप लोगों का मन है कि लंबा चले ना? किसानों का मन है और भाव उनको नहीं मिल रहा, तो सब किसान चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू। मक्की को आपने देखा होगा, हाल मक्की का पीपली के अंदर, इसको भी क्यों नहीं लेके आते? और ये भी बड़ी मेहनत से उगाई जाती है। हाँ, मेहनत से उगाई जाती है। सारी फसलें हैं, एक पर कुछ इसको भी उठा लोगे तो वही। अभी तो सूरजमुखी का ही आंदोलन चल रहा, 2 चीज, मक्का भी है, सब सारी फसलें हैं, सब फसलें। हाँ लग जाएगा, पक्का भी लगेगा, जरूरत पड़ेगी तो पक्का भी लगेगा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ सहित कई जगह पर धरती कांप उठी। आज मंगलवार की दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिन्हें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ सहित कई जगह पर धरती कांपने की जानकारी मिली है। इनके अलावा पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और आसपास के इलाकों में तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा जिला था। भूकंप मंगलवार की दोपहर 1:33 पर 5.4 की तीव्रता से आया था और करीब 10 सेकंड तक धरती जोरदार तरीके से हिलती रही। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पंचकुला 26 क्राइम ब्रांच की आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर है। इसी क्रम में 26 क्राइम ब्रांच ने 3 स्ट्राइकर व लाल काला के माध्यम से जुआ खिलाने के मामले में
आरोपियों को 3,750 रुपए नकदी सहित गिरफ्तार किया है। पंचकुला सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 ठेके के पीछे खुलेआम रोड के किनारे स्ट्राइकर के माध्यम से जुआ खेल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में मौसम का इस बार अलग ही मिजाज है। भीषण गर्मी वाले दिन में भी सामान्य से कम तापमान है। ऐसे में प्रदेश में कहीं भी लू नहीं चली है। वहीं हिसार में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। साथ ही रात का पारा सामान्य से 1 डिग्री कम और 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 जून तक बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी के आसार हैं। साथ ही लू चलने की संभावना कम हो गई है। बता दें कि रविवार को मानसून आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुका है और वहां कई मंडलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है और लू चलने के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं हरियाणा के लोगों को लू से काफी राहत मिलने वाली है। साथ ही बारिश होने के चलते किसानों को फसल बिजाई में काफी राहत मिलेगी और उन्हें सिंचाई के दूसरे साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं हरियाणा में चक्रवाती तूफान आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना लगाई जा रही है। आशा वर्कर यूनियन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन ने मिशन डायरेक्टर के नाम एसएमओ को ज्ञापन सौंपा। वर्करों ने सरकार को बताया कि यदि सरकार ने यूनियन की मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आशा वर्कर का कहना है कि पानीपत में हटाएगी आशा वर्कर को तुरंत प्रभाव से पद पर वापस लिया जाए। जिन आशा वर्करों के अभी तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड नहीं बनाए गए हैं, तुरंत प्रभाव से उन आशा वर्करों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। सभी प्रकार के ऑनलाइन डाउनलोड करने पर तुरंत प्रभाव से उन्हें प्रतिबंध लगाया जाए। हमारी मांगे हैं आशा वर्करों को पक्का किया जाए, नूतन वेतन 26,000 रुपये किया जाए, आशा वर्करों को स्टाफ का दर्जा दिया जाए और आशा वर्करों से जो वगैरह कराई जाती हैं बिना पैसे के, जैसे ये डेंगू मलेरिया का सर्वे किया जाता है, टीवी का ऐप में सर्वे किया जाता है, ये सभी आशा वर्करों से आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाने के लिए ये भी आशा वर्कर से फ्री काम किया जाता है। कोरोना के टाइम आशा वर्करों ने इतना कार्य किया, अभी भी आशा वर्करों के पैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिला बाल संरक्षण यूनिट महिला एवं बाल विकास कार्यालय द्वारा काराड़ा मार्केट सेक्टर 13 करनाल में आम जनता को जागरूक करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एमबीडी बाल भवन फूसगढ़ तथा श्रद्धानंद के बच्चों द्वारा बाल मजदूरी पर स्लोगन बोलते हुए नारे लगाकर आम जनता को जागरूक किया गया और बच्चों द्वारा एक लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराध जैसे बाल श्रम करवाना, यौन शोषण और बाल विवाह के मुद्दों पर जनता को जागरूक किया गया। रायपुरानी में भी आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन कर प्रवर चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आशा वर्कर यूनियन के सदस्यों ने मिशन निदेशक एनएचएम के नाम अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि मांगें जब तक पूरी नहीं हो जाती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।